मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस ने गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। खैरतल तिजारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव गुरुवार को अलवर स्थित मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि मिनी सचिवालय के कमरा नंबर 7 में रखे गए एसआईआर फॉर्मों की जांच के दौरान कई चौंकाने वाली खामियां सामने आई हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में फॉर्म पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर पाए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि अलग अलग मतदाताओं के फॉर्म्स पर एक ही व्यक्ति के साइन है तो ये सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है और मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका को मजबूत करता है। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कई एसआईआर फॉर्म में मतदाताओं के मोबाइल नंबर दर्ज ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना संपर्क विवरण के मतदाताओं से आपत्ति या सत्यापन कैसे लिया जाएगा। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जी, खैरतल तिजारा जिले से कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी अभी आए थे। उनकी ये आपत्तियाँ थी कि जो भी अभी फॉर्म्स आ रहे हैं, एक तो वो इतनी तादाद में आए हैं, तो आगे उनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी? मैंने उनको यही क्लियर किया है कि ऑनरेबल कमीशन के निर्देशानुसार आज यानी 15 तारीख तक, आज रात के 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति हमें ऑब्जेक्शंस दे सकता है हमारे ड्राफ्ट रोल पे, जो हमने 15 दिसंबर को पब्लिश किए थे। कितने भी ऑब्जेक्शंस किसी भी तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन अगर हमें रिसीव होते हैं, तो सभी ईआरओज को स्पष्ट निर्देश है कि सारे ऑब्जेक्शंस की विधिवत जांच की जाएगी और सभी को सारे फॉर्म्स को ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन चढ़ाने जाने के लिए जो भी मापदंड है, यानी ऑब्जेक्शन देने वाले का नाम, इपिक नंबर, मोबाइल नंबर, विधिवत उस तरीके से ही वो सारे फॉर्म्स ऑनलाइन चढ़ाए जाएंगे। ऑनलाइन करने की प्रक्रिया के बाद वो फॉर्म्स बीएलओज को असाइन किए जाएंगे और 7 दिनों का समय दिया जाएगा प्रत्येक बीएलओ को उसकी जांच करके उस पे रिपोर्टिंग करने के लिए, और उसके बाद ही उन सभी फॉर्म्स पे डिसीजन लिया जाएगा। तो यह इसी तरह हम एक एक फॉर्म निस्तारण करेंगे। हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि फर्जी वोट जोड़ने की तैयारी चल रही है और असली वोटरों को काटने के लिए 7 नंबर फॉर्म बल्क में एसडीएम्स के ऑफिस में भेजे जा रहे हैं। तिजारा से, किशनगढ़ से जब शिकायतें आई तो आज हम कलेक्टर से मिलने के लिए यहाँ आ रहे थे। पता चला मिनी सचिवालय में पहुंचते ही कि 17 नंबर फॉर्म में 20-25 हजार 7 नंबर फॉर्म रखे हुए हैं। तब मैंने वहां जाकर के साथियों के साथ वहां पता किया तो पता चला कि एक भी फॉर्म में वोटर का मोबाइल नंबर नहीं है, एक भी फॉर्म में डेट नहीं है कि किस डेट को कौन सा फॉर्म आया था। जबकि नियम है कि एक व्यक्ति 10 एप्लीकेशन लगा सकता है 7 नंबर, और एक ही दिन लगा सकता है, वो दूसरे दिन लगा सकता है, ज्यादा 10 लगा सकता है। तो इनमें किसी पे डेट नहीं है। एक व्यक्ति के साइन 500 फॉर्मों पे हैं और डेट नहीं है, वोटर का मोबाइल नंबर नहीं है। तब पता चला कि 25,000 फॉर्म 17 नंबर निर्वाचन विभाग में रखे हुए हैं। वहां के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम ये बीएलओ को देने के लिए इनको फोल्डिंग कर रहे हैं, अलग अलग सबमिट करके ना उनको भेजेंगे। लेकिन ज्यादा पूछताछ करने के बाद पता चला कि कर्मचारी सारे निकल करके बाहर चले गए। हमने एसडीएम को फोन किया, एसडीएम ने कॉल अटेंड नहीं किया। एसडीएम के पीएस से बात हुई, उन्होंने कहा एसडीएम साहब आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब एडीएम के ऑफिस में बैठे हैं, आप वहां मिल लो। वहां पता करवाया तो एसडीएम साहब वहां भी नहीं मिले, वहां से निकल गए। और ये 20-25 हजार वोट एक विधानसभा में 7 नंबर फॉर्म, इसकी शिकायत की हमने चारों विधानसभाओं की, रामगढ़ ग्रामीण, तिजारा, किशनगढ़ की। और कलेक्टर साहब ने भी ये कहा कि शाम को ही मैंने भी इसका प्रसंज्ञान लिया है। एसडीएम घबराए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैडम इकट्ठे बल्क में फॉर्म आ रहे हैं, क्या किया जाए। तो हम इसकी जांच करवाएंगे। कलेक्टर साहब ने कहा कि एक एक वोट की जांच करवाएंगे और उसके बाद सारे एसडीएम्स को निर्देश दिए हैं कि इसकी जांच करवा के एक साथ इकट्ठे फॉर्म कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं। ये एक बड़े स्तर पे बीजेपी सरकार साजिश रच रही है वोट काटने की, और जो बिहार में हुआ, हरियाणा में हुआ, वही प्रक्रिया ये राजस्थान में भी अपनाना चाहते हैं। हमारा कांग्रेस का संगठन बड़ा मजबूत है, हम किसी भी स्तर पे हमारे वोट नहीं कटने देंगे। और ये उन्हीं पंचायतों के फार्म हैं जिन पंचायतों में कांग्रेस का वोटर है। सबसे ज्यादा 500 हजार एक एक व्यक्ति ने साइन कर रखे सभी फॉर्मों पे। तो मैंने शीर्ष नेतृत्व को बताया है, बड़े स्तर पे हम आंदोलन करेंगे।